मैं हूँ बेल्जियम में और ये बेल्जियम का एक छोटा सा शहर है। यहाँ से गाड़ी लोड करी है मैंने और मैं जा रहा हूँ जर्मनी। गाड़ी में लोड है बिस्किट लोड करे हैं। जर्मनी में खाली होगी, कल को खाली होगी। 11 बजे का टाइम है और 350 किलोमीटर सफ़र है। सफ़र तो ज़्यादा नहीं है, पहुँच जाऊँगा आराम से। देख लो इस तरीके से यहाँ के जो गांव होते हैं वो भी इस तरीके से मतलब मेंटेन किए हुए हैं। साइडों में थोड़ी सी पार्किंग देते हैं ताकि गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, जैसे ये खड़ी हैं। और साफ़ सफाई तो आपको इतनी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। और रोड के साइड में घास भी ज़रूर होती है, क्योंकि घास जब होती है तो रोड पे धूल नहीं उड़ती, धूल मिट्टी नहीं होती, घास कवर कर लेती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ धूल मिट्टी ना होने की वो ये है कि यहाँ पे बारिश होती रहती है पूरा दिन, कभी ना कभी बारिश पड़ी जाती है एक न एक टाइम। तो यही सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे धूल मिट्टी ना होने का। बेल्जियम में एक फ़ायदा है, बेल्जियम में कंपनियाँ जो होती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं, यानी कि बड़ी जगह होती है, ऐसे फंसते नहीं है छोटी छोटी जगह। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक इतना लगता है कि परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंटवर्पन जो सिटी है उसमें काम चल रहा है, तो इतना ट्रैफिक लगता है भाई आप सोच भी नहीं सकते। 2-2, 3-3 घंटे ख़राब हो जाते हैं। सुबह से ट्रैफिक में मतलब परेशान थे, अब जाकर निकले। अभी देखो मुझे लग्जमबर्ग होकर जाना है वापस। मैं जाऊँगा जर्मनी लग्जमबर्ग होकर। यहाँ से मुझे लग्जमबर्ग जाना पड़ेगा। लग्जमबर्ग से मैं फिर सीधा जर्मनी में एंट्री कर लूँगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है हमारे मैनेजर को माल कौन सी साइड का है जर्मनी में। तो लग्जमबर्ग होकर अगर पास पड़ेगा तो लग्जमबर्ग होकर जाएंगे। और अगर माल नीदरलैंड की साइड का होता तो मैं नीदरलैंड होकर जाता। अभी लग्जमबर्ग से करीब पड़ रहा है तो मैं लग्जमबर्ग होकर जाऊँगा, कल तक पहुँच जाऊँगा आराम। ये जो बीच में गाड़ियाँ खड़ी हैं ये लेफ़्ट जाने वाली हैं, और आपको लेफ़्ट जाने के लिए ऐसा है, जब आपकी लाइट ऑन नहीं होगी, जब तक ये रेड लाइट, तब तक आप लेफ़्ट जा नहीं सकते। अभी ग्रीन वाली लाइट ऑन है सीधे जाने वालों के लिए, तो सीधे वाले उस लाइन से जाएंगे। लेफ़्ट वाले बीच में खड़े हैं और सामने जो गाड़ियाँ आ रही हैं जब तक वो निकल नहीं जाएंगे तब तक लेफ़्ट रेड लाइट ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मतलब रूल फॉलो करती है सारी पब्लिक। कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा देखो, और ना ही कोई किसी को हॉर्न देगा। अभी हमारी लाइट ऑन हो गई है, अब सब गाड़ियाँ चलेंगी एक एक कर। तो ये है भाई यहाँ पे रूल इस तरीके से फॉलो करते हैं। अभी जर्मनी में तो बर्फ़ चालू हो गई। मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजी थी मुझे, कल जर्मनी में अच्छी बर्फ़ पड़ी है कुछ एरियो में, यानी कि हर जगह नहीं पड़ी है, जो कुछ ज़्यादा ठंडे एरिया हैं उधर बर्फ़ पड़ चुकी है और काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी है। और अभी बेल्जियम में नहीं पड़ी है और नीदरलैंड में भी नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत पड़ी थी रात, तो कल तो बर्फ़ थी नहीं यार देखो। लेकिन अब 1-2 दिन में पूरे यूरोप में बर्फ़ स्टार्ट होने वाली है। हद से हद 2-3 दिन लगेंगे, लगे तो। अच्छी बर्फ़ पड़ती है स्टार्टिंग में बढ़िया वाली, जिसमें कि सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत सी गाड़ियाँ फिसलती हैं। फिर क्या है ना, स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में परेशानी इसलिए पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट शुरू करती है फिर रोड पे बर्फ़ सफ़ा करना और रोड पे नमक छिड़कते हैं, मशीनें चलाना, तो एकदम कर नहीं पाते। तो 1-2 हफ्ते लग जाते हैं पूरा सिस्टम चालू करने में। तो फिर जब बर्फ़ पड़ के 15-16 दिन हो जाते हैं, ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो फिर यहाँ पे रोडों पे नमक की गाड़ियाँ आती हैं, नमक डाल के जाती हैं साइडों में, पूरे रोडों पे नमक छिड़कती जाती हैं। नमक से क्या है, बर्फ़ जमती नहीं है, जो ब्लैक स्नो होती है ना वो जमती नहीं है, एक जगह पिघल जाती है, तो गाड़ियाँ फिसलती नहीं है। और मशीनें चलती हैं रोडों पे गाड़ियों को स्नो की सफाई करने के लिए, पार्किंग में, कंपनियों में। तो ये फ़ायदा है, जब बर्फ़ पड़नी चालू हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा है तो रिस्क नहीं लेते ये लोग। बाकी आपको दिख रहा होगा अभी 2:15 हुए हैं दोपहर के, और अंधेरा भाई थोड़ा थोड़ा हो गया। और ये इधर रोड चल रहा है, हमारी गाड़ी लोड कर ली हमने, अभी जा रहे हैं जर्मनी में। और वीडियो को शेयर कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं कल जर्मनी जाकर। अभी बस गाड़ी चलाते हैं।